दिनांक 26 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में नैफेड की सामान्य निकाय की 68वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नैफेड के अध्यक्ष जेठा भाई अहीर, नैफेड के उपाध्यक्ष तरलोक सिंह, नैफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल, इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी, क्रिप्को के अध्यक्ष वी सुधाकर चौधरी, क्रिप्को के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और नैफेड के निदेशक मंडल के सभी सदस्य और पूरे देश से आए नैफेड के सहकार बंधुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। सबसे पहले नैफेड के अध्यक्ष जेठा भाई अहीर ने सभी का स्वागत करते हुए नैफेड के कार्यकलापों के बारे में जानकारी देते हुए बताया। आज के दिन नाफेड की 68वीं वार्षिक साधारण सभा निकाय की बैठक में भारत मंडप में नई दिल्ली में आए हुए पूरे देश से सदस्य गणों का मैं अभिवादन करता हूं। देश के विभिन्न विभागों से आए नाफेड के सामान्य इकाई मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी गण नाफेड के माननीय अध्यक्ष एवं एनसीयूआई के उपाध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, आईसीएपी के अध्यक्ष एवं क्रिप्को के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रपाल जी, एनसीसीएफ के विस्कोमान के अध्यक्ष विशाल सिंह जी, सरकार द्वारा नियमित की अशोक ठाकुर जी, अन्य सभी सहयोगी नाफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल जी, श्री सम्मानित सहकारी गण, मीडिया के मेरे मित्रगण, नाफेड के अधिकारी गण एवं कर्मचारी, देवियों और सज्जनों, नाफेड के इस 68वीं वार्षिक साधारण सभा हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे गर्व रहा है। सर्वप्रथम निदेशक मंडल की ओर से माननीय केंद्रीय एवं गृह मंत्री सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी, केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का नाफेड की समय समय पर दिए गए उनके निरंतर मार्गदर्शन और भरपूर सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हम भारत की मूल्य संवर्धन योजना पीएसएस और मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना के माध्यम से किसानों को बेहतर सेवा प्रदान करने के नाफेड के प्रयासों में सहयोग देने के लिए सचिव सहकारिता, सचिव कृषि, सचिव उपभोक्ता और सचिव खाद्य संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को मैं आभारी हूँ। फिर भी हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, श्री अमित शाह जी का कुशल और गतिशील अलग सहकारिता मंत्रालय बनाकर सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इससे सामाजिक आर्थिक विकास और सामान्य रूप से सहकारी क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के सहकारिता समितियों भूमिका पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसे सहकारी समितियों और समर्पित प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करने के लिए सहायता की, जिससे इस आंदोलन की मजबूती के लिए सहकार से समृद्धि बढ़ावा मिला है और सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए पहले शामिल किया है। इस मंत्रालय के द्वारा 5P और विजन, पीपल्स, फैक्ट्स, प्लेटफॉर्म, पॉलिसी और प्रायोरिटी 4 वर्षों के कार्यकाल में साकार होता हुआ दिख रहा है। अपने पिछले संबोधन में मैंने इस बारे की विस्तृत जानकारी दी थी कि हमने पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुउद्देशीय व्यावसायिक गतिविधियों के कैसे गैस, पेट्रोल पंप, अनाज भंडार, सेवा और मेडिसिन इत्यादि शामिल किया गया है, जिससे पैक्स का सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि गांव के उचित दामों पर सेवाएं उत्पादन की उपलब्धि हुई है। सहकारिता मंत्रालय द्वारा अल्प समय विभिन्न योजनाओं द्वारा पैक्स के कामकाज पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई रहा है। प्रबंध निदेशक महोदय 2024-25 के दौरान संघ द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। मैं इस सम्मानित सदन के सूचित करना चाहता हूं, इस वर्ष में संस्था ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। संघ का कुल कारोबार 26,946 करोड़ रुपए किया गया है। इसने 7,777 करोड़ रुपए का परिचालन लाभ अर्जित किया है, आस्थागत किया और आयकर देय को ध्यान में रखते हुए शुद्ध लाभ 5,522 करोड़ रुपए का रहा है। ये नाफेड के इतिहास में हम तक का सर्वाधिक लाभ है, जो पिछले साल से 15% से अधिक है। नाफेड ने पूरे भारत में नए स्टोर स्थापित करने के अपने खुदरा क्षेत्र और उल्लेखनीय विस्तार किया है। इसका खुदरा व्यापार प्रयाग राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों में साथ और सहयोग करना जारी रखे हुए है। विस्तार से व्यवसाय विकास विभाग द्वारा अपने परिचालन के पहले वर्ष में नाफेड ब्रांड उत्पादनों की बिक्री और वितरण के लिए नाफेड की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थापित करके एक महत्वपूर्ण शुभारंभ किया। नाफेड दुबई में प्रतिष्ठित गल्फ गुड कार्यक्रम फरवरी 2025 में भाग लिया। उसमें वैश्विक खरीदारों के लिए नाफेड ब्रांड उत्पादनों के प्रदर्शन करने के लिए और इसी अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता को मजबूत करने के
के लिए एक मंच रूप से कार्य किया गया है। नाफेड के सहकारी मंत्रालय द्वारा नवगठित एनसीएल के माध्यम से 4 लाख से अधिक विभिन्न अफ्रीकन देशों के निर्यात किया है। जैसा ही आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के 2025 के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष IYC के लोगों को शामिल किया गया है और सहकारिता मंत्रालय के साथ कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मुझे सामान्य निकाय से सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि संघ की निरंतर सुधरती परिस्थिति को मार्च 2025 में समाप्त हुए वर्ष के दौरान अर्जित लाभ देखते हुए निदेशक मंडल के सदस्य संघों ने समितियों को 15% डिविडेंड देने का प्रस्ताव रखा है। कार्यसूची में शामिल किया गया है, जिसे आपके विचार से अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इससे नेफेड द्वारा बैंकों के लोन लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। अंत में आपको सदस्य बोर्ड के अपने सहयोगियों को नाफेड के प्रतिनिधियों को मार्गदर्शन, समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। नेफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल द्वारा सभी का स्वागत करते हुए नेफेड की साल भर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए अपने उद्बोधन में कहा, नेफेड की 68वीं सामान्य निकाय की बैठक पे अवसर पर उपस्थित नेफेड के चेयरमैन परम आदरणीय श्री जिटाभाई अहिर जी, नेफेड के वाइस चेयरमैन श्री तरलोक सिंह जी, इस एजीएम में पधारे सम्मानित इफ्को के चेयरमैन श्री दिलीप संघानी जी, अध्यक्ष क्रिप्को श्री सुधाकर चौधरी जी, मंचासीन श्री चंद्रपाल सिंह जी एवं सभी प्रतिनिधिगण, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। इसलिए मैं अपने संबोधन में संघ द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों एवं रिपोर्ट के तहत वर्ष में हासिल की गई उपलब्धियों के विषय में कुछ चर्चा करना चाहूँगा। नेफेड ने 777.14 करोड़ का परिचालन दैट इज ऑपरेशनल प्रॉफिट के साथ 26,946 करोड़ का टर्नओवर अर्जित किया है। वर्ष के दौरान जो स्थगित कर है, डेफर्ड टैक्स और आयकर इनकम टैक्स की देनदारी को पूरा करने के बाद 565.22 करोड़ का शुद्ध रिकॉर्ड लाभ नेफेड द्वारा अर्जित किया है। नेफेड मूल्य समर्थन योजना जो PSS में के तहत दलहन और दलहन की खरीद में भारत सरकार नेफेड एक सेंट्रल नोडल एजेंसी वर्षों से रही है। वर्ष 2024-25 के दौरान कृषि विभाग और किसान कल्याण विभाग के निर्देशों एवं अनुमोदन के अनुसार नेफेड ने 31,493.35 करोड़ मूल्यों की 50.77 लाख मीट्रिक टन के तिलहन और तिलहन की खरीदी की, जिससे संस्था को 379.88 करोड़ का सेवा शुल्क प्राप्त हुआ। इस प्रकार नेफेड ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार की तहत बफर स्टॉक बनाने के लिए 70.58 करोड़ मूल्य का मूल्य स्थायीकरण निधि जो PSF के तहत 0.06 लाख मीट्रिक टन की दालों की खरीद की। आगे बफर और अन्य योजनाओं के तहत PSS और PSF से ट्रांसफर में 6,053.67 करोड़ मूल्य की 9.006 लाख मीट्रिक टन दल जो है स्थानांतरित की गई। नेफेड मूल्य स्थिरीकरण योजना जो PSF है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के तहत प्याज की खरीदी भारत सरकार का लिए केंद्र नेफेड जो है केंद्रीय एजेंसी है, जिसने बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीदी की, जिसने न केवल उपभोक्ता बल्कि किसान भी लाभान्वित हुए। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार की PSF योजना के तहत नेफेड ने पिछले वर्ष महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में बफर स्टॉक बनाने के लिए 615.96 करोड़ मूल्य के 2.24 लाख मीट्रिक टन प्याज की खरीदी की। सरकार के निर्देशों के क्रम में उपभोक्ताओं के लाभ के लिए कीमतों को उचित बनाए रखने के लिए स्टॉकों को बिक्री विभिन्न राज्यों में किया गया। नेफेड को गेहूं एवं धान के लिए भी विकेंद्रीकृत खरीद योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम FCI और राज्य सरकार की ओर से एक राज्य इकाई के रूप में भी नामित किया गया है। वर्ष 2024-25 के दौरान इस योजना के तहत नेफेड ने पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में 389.30 करोड़ की लागत से 1.3 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्नों की खरीद भी की। इस वर्ष के दौरान नेफेड ने दालों में राष्ट्रीय बफर में देश भर में सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों तथा विभिन्न राज्यों के PDS, मिड डे मील और ICDS योजना के तहत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1300.42 करोड़ मूल्य का लगभग 1.88 लाख मीट्रिक टन प्रोसेस्ड दालों की आपूर्ति की। इसके अलावा नेफेड विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्य तेल, चीनी, नमक, किराना आदि की भी आपूर्ति वर्तमान में कर रहा है। वर्ष 2024-25 में नेफेड के प्रमोटर सदस्य के रूप में नवगठित सरकारी निकाय NCEL
के माध्यम से 4,08,390 मीट्रिक टन चावल विभिन्न अफ्रीकी देश जैसे सेनेगल, गैम्बिया, आइवरी कोस्ट तथा भूटान में निर्यात किया गया एवं कुल निर्यात का मूल्य 1632 करोड़ लगभग रहा, जिससे कि नेफेड को लगभग 38.55 करोड़ का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। आगे भी नेफेड एनसीएल के साथ मिलकर निर्यात के अवसर खोजता रहेगा। वर्ष 2024-25 के दौरान नेफेड ने 62.24 करोड़ से अधिक बीज का व्यवसाय किया। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत देश भर में राज्यों को बीज की आपूर्ति की। नेफेड की प्रमुख बीज फसलों में तिलहन, दलहन, अनाज, सब्जियां, चारा फसलें, बागवानी फसलें आदि शामिल है। दलहन में आत्मनिर्भरता पर राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 4 जनवरी 2024 को ई समृद्धि पोर्टल का शुभारंभ किया था, जिसके माध्यम से किसान अपनी उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकता है, जो किसानों को अपनी उपज बिना किसी बिचौलियों के बिना उचित मूल्य पर बेचने की सुविधा प्रदान करता है। अभी तक 43 लाख किसान इस पोर्टल में अपना पंजीकरण करा चुके हैं और करीब 2,20,000 किसान इसमें लाभान्वित भी हुए हैं। हाल में ही नेफेड में कंप्यूटरीकरण के तहत ईआरपी प्रणाली विकसित करने का योजना बनाई है, जिसका काम चालू है और ये सारे काम अच्छे प्रगति पर चल रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि इन तकनीकी हस्तक्षेपों से हमारी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ अपने संगठन को आगे की यात्रा में हम बड़े लक्ष्य हासिल करने की दिशा में हम कदम बढ़ा पाएंगे। खुदरा व्यवसाय प्रभाग में वितरकों, आपूर्ति श्रृंखलाओं, सहयोगियों एवं आईओसीएल के साथ साझेदारी के माध्यम से हमने नेटवर्क का विस्तार किया है तथा नेफेड बाजार स्टोर और नेफेड कैफे स्थापित किए हैं। व्यापक पहुंच के लिए आईआरसीटीसी, सीएसडी, भारतीय सेना एवं अमूल के साथ बातचीत चल रही है। हम अस्पतालों में, संसद भवनों में, आईआईटीज में तथा अन्य कई सारे प्रमुख हम संस्थानों में बिलिंग और नए बिलिंग और वेयरहाउसिंग के माध्यम से हम लोग अपने आरबीडी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग सामान भी आपूर्ति कर रहे हैं, उनको सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। नेफेड भविष्य की चुनौतियों को तैयार रहने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में नेफेड ने एक प्रोफेशनलिज्म को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी ई ऑक्शन पोर्टल और ईआई के माध्यम से जो सुनिश्चित करें उसका दीर्घकालीन लाभ संस्था और किसानों को होगा। मैं अपने सदस्यगण घटकों को एवं अपने सभी सहकारी संगठनों से प्राप्त बहुमूल्य सहायता एवं सहयोग के लिए नेफेड की ओर से अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगा। नेफेड केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय का भी आभारी है, जिनकी नीतियों और योजनाओं ने समान रूप से कृषक समुदाय और विशेष रूप से छोटे किसानों एवं आदिवासियों को लाभ प्रदान करने के लिए नेफेड को अपने उद्देश्य में प्राप्त करने के लिए और नेफेड को सहयोग करने के लिए उसमें एक विश्वास का उत्पन्न किया है। नेफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल द्वारा सहकार बंधुओं के समक्ष 68वीं सामान्य निकाय की बैठक का वार्षिक एजेंडा प्रस्तुत किया और सभी ने हाथ उठाकर सहमति दी। एजीएम के जो एजेंडा आइटम है, मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से शुभारंभ करने की अनुमति चाहता हूँ। एजेंडा आइटम नंबर 1, टू कंसिडर द कंफर्मेशन ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ द एनुअल जनरल बॉडी हेल्ड ऑन 13th of September 2024। तो 13 सितंबर 2024 को जो एजीएम हुई थी उसके मिनट्स को कंफर्म करने की सदा से अनुमति चाहता हूँ। एजेंडा आइटम नंबर 2, to consider, review and follow-up action taken on the minutes of the annual general body meeting held on 13 September 2024। जो 2024 13 सितंबर को जो मीटिंग हुई थी, इसके जो मिनट्स थे उसके फॉलोअप जो एक्शन लिए गए। एजेंडा आइटम नंबर 3, to consider the disposal of net profit earned by NAFED during the financial year 2024-25 and creation of specific reserves and other funds। जो NAFED को इस बार प्रॉफिट अर्जित हुई है उसका जो डिस्पोजल है, जो मानदंड बोर्ड ने बनाए हैं, उसके अनुसार मैं इस सभा से उसकी अनुमति चाहता हूँ। एजेंडा आइटम नंबर 4, टू कंसिडर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 अलॉन्ग विद कंप्लायंस ऑफ ऑडिट ऑब्जर्वेशन। 2024-25 का हमारा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी हमारे ऑडिट करने के बाद बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। एजेंडा आइटम नंबर 5, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ द फेडरेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। हम लोग 3 ऑडिटर्स को हर बार फाइनल करते हैं जो ऑलरेडी आपके बोर्ड से अप्रूव्ड है। उसके बाद फीफा एक हमारी सब्सिडरी कंपनी है, उसका भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ष 2024-25 का इस एजीएम में मैं अनुमोदित कराने की अनुमति चाहता हूँ। उसके बाद आगामी वर्ष 2026-27 के लिए जो एनुअल बिजनेस बजट होता है नेफेड का, वो मैं इस सभा के माध्यम से इसको प्रस्तावित कराना चाहता हूँ। उसके बाद
इसमें माननीय चेयरमैन महोदय और बोर्ड ने ये किया गया है कि अब हम लोग आगामी अपने प्रोक्योरमेंट में और अन्य किसी भी अपने व्यवसाय में प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को और अपनी मेंबर सोसाइटीज को हम लोग प्राथमिकता देंगे। इसी के साथ मैं आप लोग का सबका सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंत में नेफेड के उपाध्यक्ष तरलोक सिंह ने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा, नेफेड के चेयरमैन जेठा भाई आहिर जी, इफ्को के चेयरमैन प्रदीप भाई संघानी जी, क्रिप्को के पूर्व चेयरमैन चंद्रपाल जी, NCCF के चेयरमैन विशाल सिंह जी, नेफेड के फॉर्मर चेयरमैन विजेंद्र जी, तो सभी नेफेड बोर्ड के साथीगण, किसान भाई देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचे हैं, मीडिया के साथी, आपका सादर अभिनंदन, क्योंकि आप ही नेफेड की बैकबोन हो। आपके कारण ही नेफेड ने जो इतना अच्छा मुनाफा अर्जित किया है उसमें आप सभी का योगदान है। सहकारिता मिनिस्ट्री के दिशा निर्देशन से नेफेड काम कर रहा है। आपकी जो भी समस्याएं हैं पहले भी चेयरमैन साहब ने कल माननीय बोर्ड के सामने रखी थी, माननीय बोर्ड ने इस पे विचार किया है, चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है, तो आपके सोचने से पहले ही माननीय बोर्ड को थोड़ा ध्यान होता है भी आपकी कौन कौन सी समस्याएं उसका कैसे समाधान करना है। सो आप जहां पधारे हो, शोभा बढ़ाई है आपने नेफेड की, सभी काम आपने किए हैं, तो आपके काम से नेफेड दिन दूनी रात तरक्की कर रहा है। तो इसलिए आप सभी का हृदय से नेफेड बोर्ड की ओर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ नई दिल्ली के भारत मंडपम में नेफेड की 68वीं सामान्य निकाय की बैठक पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। स्वर कमल किशोर बड़ाइक का, प्रस्तुति सहयोग विशाल और दिनेश का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिव नंदन लाल।